गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स में वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं, हम सभी ने अश्वगंधा का नाम बहुत कॉमनली सुना है। इसका जो नाम है अश्वगंधा, वो घोड़े के अस्तबल से आने वाली जो गंध होती है उसके समान इसकी जड़ों से गंध आती है, उसके अनुरूप ही इसका नाम रखा गया है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो पादप है वो कॉमनली राजस्थान के लगभग हर क्षेत्रों में पाया जाता है। इवन बिकॉज इट इज़ द नेटिव ऑफ इंडिया, अर्थात मैं कहूँ कि इसका ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है वो भारत है, तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है और भारत के लगभग सभी पड़ोसी मुल्कों में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो बॉटनिकल नेम की बात इसकी करें हम तो ये है विथेनिया फोमिनिफेरा। सोलेनेफी से रिलेटेड है। सोलेनेफी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्केलॉइड रिच फैमिली है सोलेनेफी। इसका प्लांट पार्ट जो बहुउपयोगी पादप भाग है वो है रूट और रूट का पाउडर। मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो ये हर्बी नेचर का है, एक बहुत ही छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ नेचर का होता है। ओवेट शेप इसके लीव्स होती हैं, फ्रूट्स बेरी टाइप होते हैं, जड़ें थोड़ी माफल होती हैं और उनसे घोड़े के अस्तबल जैसी स्मेल आती है, जिसके अनुरूप इसे अश्वगंधा नाम दिया गया है। केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हमें इसके स्पेसिफिक एल्केलॉइड्स की बात आती है। और एल्केलॉइड्स जो कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो बॉटनिकल नेम होता है उसके पीछे नीन, निडीन, इनिन इस तरह से सफिक्स लगा दिए जाएं तो मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स रिप्रेजेंट हो जाते हैं। यदि हम इसके बात करें बॉटनिकल नेम की तो वो है विथेनिया फोमेनिफेरा। तो इनके पीछे यदि हम सफिक्स लगाएं तो विथेनिनीन, विथेनीन, विथेफोमेनीन, फोमेनिफेरा, फोमेनिफेरेनीन, फोमेनिफेरीन एक्सेट्रा। तो दीज आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ alkaloids which are present in Withenia fomenifera. Beside these, one important alkaloid which is nicotine is also present in this plant. Further we discuss about uses. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, जो इसके उपयोग हैं, तो इसके उपयोग मोस्टली आप देखते हो कि कई जो टॉनिक होते हैं, हेल्थ टॉनिक होते हैं, जो पावर टॉनिक होते हैं, उनमें इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। आप जो भी आयुर्वेदिक दवाओं की बात करते हो और उनके टॉनिक्स की बात करते हो तो अश्वगंधा उसमें बहुत ही कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स को जो है इन मेडिसिन अश्वगंधा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इससे जड़ी बूटियों का उपचारित किया जाता है उन महिलाओं को, और उनसे बने जो लड्डू वगैरह हैं वो जनरली दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है जो सभी गांवों और शहरों में प्रचलित है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसकी जड़ें दमा, अस्थमा व काली खांसी के उपचार में उपयोगी हैं। अश्वगंधा के उपचार में अश्वगंधारिष्ट के उपचार में सहायक होता है, जो स्नायु दुर्बलता व गर्भाशय की क्षति को ठीक करने में सहायक होता है। जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे के जन्म के पश्चात जो है महिलाओं को ये टॉनिक के रूप में दिया जाता है ताकि उनके गर्भाशय को जो है जल्दी रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसकी जड़ों से प्राप्त तेल गठिया के दर्द एवं बहरेपन के इलाज में भी उपयोगी है। पत्तियों का रस फोड़े फुंसी के उपचार में उपयोगी होता है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है जो राजस्थान में पाई जाती है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट लेते हैं टेक्सस। टेक्सस की जब बात करते हैं हम तो ये एक जिम्नोस्पर्म है। देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो बात आई वो दो जिम्नोस्पर्म आ चुके हैं। पहला जिम्नोस्पर्म हमने एफिड्रा को देखा जिसमें एफिड्रिन पाई जाती थी। दूसरा जो हम देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो है जिम्नोस्पर्म टेक्सस। ओके, तो
बॉटनिकल नेम की बात करें तो टेक्फेफ स्पीसीज, कॉमन नेम भी लगभग टेक्फेफ के रूप में ही जाना जाता है। फैमिली जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है तो टेक्फेफी। प्लांट पार्ट यूज्ड की यदि हम बात करें तो इसकी शूट, बार्क और फीड तीनों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेकफॉल इज ऑब्टेन्ड बाय बार्क। याद रखिएगा, दो प्रकार के इसमें उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, टेकफॉल और टेकफिन। तो जो टेकफॉल जो प्राप्त होता है वो बार्क से होता है, जबकि टेकफिन ये जो है वो किससे प्राप्त होता है, फीड से। ओके, तो ये दोनों यानी शूट, बार्क और फीड, ये तीनों ही इससे प्राप्त होते हैं और तीनों के तीनों ही उपयोगी पादप भाग हैं। इसकी उत्पत्ति अमेरिका से मानी गई है, उत्तरी अमेरिका से मानी गई है। इसके अलावा ये भारत, चीन, बांग्लादेश, जापान आदि कई देशों में पाया जाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बेटा जब बात आती है टेक्फेफ और नीटम की, तो हमने ये सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं। तो काफ़ी धीमी वृद्धि करने वाले प्लांट्स होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जनरली बहुत धीमी वृद्धि करते हैं। ये सदाबहार, शाखित व वृक्षीय प्रवृत्ति का होता है। मुफला मूल तंत्र उपस्थित होता है। इसकी जो जननक्षम फर्टाइल ब्रांचेस होते हैं उन पर शल के पर्ण उपस्थित होते हैं। तना 10 से 12 मीटर लंबा बेलनाकार होता है। पत्तियां सरल व अवृंत होती हैं जो कि चिड़लग्न परसिस्टेंट, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये किस प्रकार का होता है, सदाबहार। नेक्स्ट यदि हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अभी मैंने ऊपर भी बताया कि इनके बीजों से टेक्फिन, जबकि छाल से टेकफॉल नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। बार्क से टेकफॉल और फीड से टेक्फिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है और अल्प मात्रा में इफिड्रिन भी इससे प्राप्त होता है। इसके यूजेस की यदि हम बात करें तो टेक्फेफ बकेटा की पत्तियां अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और मिर्गी जैसे असाध्य रोगों के उपचार में काम में ली जाती हैं। ओके, टेकफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेकफॉल विच आर ऑब्टेन्ड बाय बार्क, जो कि बार्क से प्राप्त हो रहा है टेक्फेफ की, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके साथ कैथेरेंथस रोजस एक और प्लांट है जिसका उपयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर और लंग्स कैंसर के उपचार में बहुउपयोगी होता है। याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से रिलेटेड जो बहुत ही दुर्गम कैंसर्स हैं उनके उपचार में ये बहुत ही उपयोगी है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर और लंग्स कैंसर। इट इज आल्सो यूज एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, शोभाकारी पादपों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लकड़ी चिरस्थायी, प्रत्यास्थ होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में आपसे वुड के, टिम्बर के गुणों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अतः इसका उपयोग प्लाईवुड के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट एक और है जो भारत की के साथ राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, जिसे हम कहते हैं सफ़ेद मूंगफली। जी हाँ, वापस मैं एक बार आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा। आपने देखे होंगे न्यूज़ में और एड्स में, न्यूज़पेपर्स में, इनमें कई ऐड आते हैं जिनमें जो शक्तिवर्धक जो दवाएं होती हैं उनमें मूंगफली पावर एक नाम भी है। तो सफ़ेद मूंगफली या मूंगफली जो है इस रूप में यहाँ पर उपयोग में ली जाती है। ओके, तो इसके बॉटनिकल नेम की यदि हम बात करें तो क्लोरोफाइटम या सफ़ेद मूंगफली कहा जाता है। फैमिली यदि इसकी देखें तो वो है लिलिएसी। कौन सी फैमिली है? लिलिएसी। प्लांट पार्ट की यदि हम बात करें तो रूट, इसका बहुउपयोगी पादप भाग जो है रूट, और कॉमन नेम सफ़ेद मूंगफली। इसका वितरण राजस्थान, एमपी, यूपी व हरियाणा में खेती के रूप में किया जाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यह इसका भूमिगत भाग प्रकंद कहलाता है, क्योंकि लिलिएफे से रिलेटेड है, जो कि उपयोगी होता है। इसकी जड़ें ग्रीष्मकाल से सुप्त अवस्था में उपस्थित होती हैं।
जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती हैं। अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर ये वापस जो है बेटा रिफॉर्म हो जाते हैं और अंकुरित होकर नवीन पादप के रूप में कार्य करती हैं। अर्थात मैं कहूँ कि इसका जो कंदीय भाग है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, और जब रेनी सीजन आता है और फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो वापस रिफॉर्म हो जाता है। यूजेस की बात करें तो मैंने कहा कि शक्तिवर्धक मूंगफली पावर जो नाम से ही विख्यात है, तो यहाँ पर अगर हम देखें पुरुषत्व की कमी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि पुरुष की जो शारीरिक दुर्बलता है पुरुष की जो शारीरिक दुर्बलता है उस दुर्बलता को दूर करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद मूंगफली का चूर्ण घाव को जल्दी भरने में भी उपयोगी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो होपफुली आपको ये तीनों जो प्लांट्स हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी जो नीम है, नीम के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो इसे हम या तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मेडिसिनल प्लांट्स के अतिरिक्त जो दूसरे प्लांट्स हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।